सेंट स्टीफंस कॉलेज की एक छात्रा का रैप वायरल हुआ, जिसमें उसने हनी सिंह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बलजीत सिंह देव की पंजाबी फिल्म मिर्जा द अनटोल्ड स्टोरी 2012 में एक छोटी सी भूमिका के साथ की थी। पार्टी ऑल नाइट विवाद के केंद्र में था। सिंगर स्टार का एक ट्रैक बिल्लो तू आग है और जिंगल बेल। इस ट्रैक के संगीत उद्योग में उनकी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हृदय हनी सिंह, जिन्हें पेशेवर रूप से यो हनी सिंह के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय गायक, संगीत निर्माता और अभिनेता। उन्होंने 2003 में एक हिप हॉप संगीत निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया। अपने डेब्यू स्टूडियो एल्बम इंटरनेशनल विलेजर से रिलीज होने तक भूमिगत संगीत दृश्य के भीतर एक सत्र और रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में काम किया। हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर में एक सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने नई दिल्ली के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। संगीत में उनकी रुचि को देखते हुए हनी सिंह ने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक में अध्ययन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम गए। स्नातक होने के बाद वे बेहतर करियर के अवसर की तलाश में दिल्ली वापस चले आए। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कलाकार और भांगड़ा संगीत निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनकी प्रसिद्ध और पहला दावा तब हुआ जब उन्होंने 2006 में उनके गीत ग्लासी की एक सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए ETC पुरस्कार मिला। पंजाबी और हिंदी संगीत के मिश्रण के लिए मशहूर हनी सिंह अंग्रेजी के बजाय अपनी मूल भाषा में गाना पसंद करते थे। उन्होंने 2011 नवंबर 11 को अपने पंजाबी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर के रिलीज के साथ संगीत परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। एल्बम का ट्रैक गबरू, जिसमें जे स्टार शामिल थे, जल्द ही एशियाई संगीत चार्ट के शीर्ष पर चढ़ गया, जिसमें आधिकारिक BBC एशियाई चार्ट भी शामिल थे। 2010 के दशक की शुरुआत में हनी सिंह भारतीय संगीत उद्योग में लोकप्रिय हो गए। उन्होंने दिल्ली में अंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रामजस कॉलेज जैसे कई कॉलेजों समारोह में प्रदर्शन किया। दिलजीत दोसांझ जैसे मुख्य कलाकार के साथ उनके सहयोग ने उनकी स्थिति को और मजबूत किया। उनका गाना लक 28 कुड़ीदा मई 2011 में BBC एशियाई डाउनलोड चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गया, जो दोसांझ की फिल्म लायन ऑफ पंजाब के लिए प्रचार ट्रैक के रूप में काम करता है। 2012 तक सिंह ने बॉलीवुड गीत के लिए एक कलाकार को दी जाने वाली अब तक की सबसे अधिक फी का रिकॉर्ड बनाया। कथित तौर पर उन्होंने कॉकटेल और मस्तान फिल्मों के ट्रैक के लिए लगभग 17 मिलियन यानी पाउंड मतलब $84,000 मिले थे। उन्होंने मस्तान में अपना पहला हिंदी गाना गाया था। उसकी लोकप्रियता यूट्यूब पर उनके 2 वीडियो ब्राउन रंग सारे मेरे टाउन दे कुड़ियां नी तेरे
सारे मेरे टाउन दे कोई कम उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे और हाई हिल्स। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है रुक तो जा तू हैंग ऑन ये तो के साथ बढ़ी जो उस वर्ष के शीर्ष ट्रेंडिंग वीडियो में शुमार थे। ब्राउन रंग की सफलता के बाद हनी सिंह ने गप्पी ग्रोवर के साथ मिलकर अंग्रेजी बीट रिलीज किया। यो यो हनी सिंह मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਆਉਂਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੀਟ ਤੇ। इस ट्रैक के संगीत उद्योग में उनकी उपस्थिति को और मजबूत किया, जो पूरे भारत में एक पार्टी गाना बन गया। 2013 में हनी सिंह ने एक और गीत ब्लू आइज रिलीज किया। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू आई स्वेयर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू ग्लॉसी लिप्स ओ फेट। 2014 में हनी सिंह ने अपना दूसरा एल्बम देशी कलाकार रिलीज किया, जिसमें इसी नाम का टाइटल ट्रैक और लव डोज शामिल था। टाइटल ट्रैक में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा भी थी। मेरी हीर मैंने दिल से माना तुझे हर वीरवार पीर बाबा से भी मांगा तुझे यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन दा निहार यार तेरा सुपरस्टार सुपरस्टार मैं पुत जट दा मन दा निहार। उन्होंने फरवरी 2015 में बर्थडे बैश गाना भी रिलीज किया। स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने के बावजूद, जिसके कारण उन्होंने अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ा, हनी सिंह ने संगीत उद्योग में अपना योगदान देना जारी रखा। इस अवधि के दौरान उन्होंने 2015 में हिट ट्रैक धीरे धीरे लिखा, जो कि फिल्म आशिकी के गाने का एक सारांश था। इस ट्रैक में ऋतिक रोशन और सोनम कपूर ने संगीत वीडियो में काम किया था और ये YouTube 200 मिलियन से अधिक बार देखा गया जाने वाला पहला भारतीय गाना था। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना। बॉलीवुड फिल्मों में उनका पहला गाना शक्ल पे मत जा था, जिसमें गगन सिद्धू भी थे। हनी सिंह ने फिल्म मस्तान में एक गाने के लिए 7 मिलियन रुपए लिए थे। यह उस समय बॉलीवुड में किसी गायक को दी जाने वाली सबसे बड़ी रकम थी, जिससे हनी सिंह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले संगीत कलाकार में से एक बन गए थे। फरवरी 2015 में उन्होंने अल्फाज के साथ बर्थडे बैश गीत रिलीज किया। इसके बाद गब्बर इज बैक और भाग जॉनी जैसे फिल्मों में गाना गाए। मुंबई सागा का पहला गाना शोर मचेगा 28 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया था। इसे हनी सिंह ने कंपोज किया था, जिसके बोल और स्वर हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला ने दिए थे। यो हनी सिंह मचेगा 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 बचे ना कोई मेरी नजरों से न जाऊं। हनी सिंह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बलजीत सिंह देव की पंजाबी फिल्म मिर्जा द अनटोल्ड स्टोरी 2012 में एक छोटी सी भूमिका के साथ की थी, जिसमें उन्होंने दिशा नामक एक पागल गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदान के लिए पीटीसी पंजाबी फिल्म पुरस्कार मिला
अगले वर्ष हनी सिंह ने एक और पंजाबी फिल्म में दिखाई दिए, इस बार अमित पराशर की एक कॉमेडी तू मेरा 22 मैं तेरा 22, जिसमें उन्होंने अमरिंदर गिल के साथ रोली नामक एक बचकानी और बिगड़ैल लड़की की भूमिका निभाई थी। यह किसी फिल्म में हनी सिंह की पहली भूमिका मुख्य रूप से थी। 2016 में हनी सिंह ने विभिन्न मार्कन द्वारा निर्देशित पंजाबी एक्शन फिल्म जोरावर में अभिनय किया, जिसे आज तक की सबसे महंगी पंजाबी फिल्मों में से एक के रूप में विपणन किया गया था। फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। हनी सिंह एक सिख परिवार से आते हैं और उनके 2 भाई बहन हैं। वे हिप हॉप, पंजाबी लोक और भारतीय शास्त्रीय संगीत सहित विभिन्न संगीत शैलियों में से प्रभावित थे, जिसने उनकी अनूठी शैली को आकार दिया। उनके शुरुआती करियर में बॉलीवुड फिल्मों और स्वतंत्र एल्बम के लिए संगीत का निर्माण शामिल था, जिससे उन्होंने काफी लोकप्रियता मिली थी। 2011 में जनवरी 23 में को हनी सिंह ने अपनी पुरानी दोस्त शालिनी तलवार से शादी कर ली थी। नवंबर 23 में तलवार द्वारा घरेलू हिंसा का आरोप लगाया जाने पर दोनों में तलाक हो गया। हनी सिंह ने आरोपों से इनकार कर दिया था और तलाक के बाद तलवार ने आरोपों को वापस भी ले लिया था। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों पर काबू पाने के बाद हनी सिंह ने 2018 में ट्रैक मखना के साथ वापसी की, जिसने उन्हें भारतीय संगीत परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में फिर से स्थापित किया। इस गाने को खूब सराहा गया, जिसमें समकालीन ध्वनियों को जीवंत दृश्य के साथ मिलने की उनकी क्षमता को दर्शाया गया। इसके बाद हनी सिंह ने उसी साल बाद में उर्वशी रिलीज की, जिसमें शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी थे। माना मुझे मुझको तो मिली है, दोनों के बीच में कुछ हो गया रिलेट, जोड़ी है तेरी और मेरी बेबी, जस्ट जुदा और बड़ी ग्रेट। उर्वशी take it easy, उर्वशी 2019 में उन्होंने मलकित सिंह के साथ मिलकर गुड नालो इश्क मीठा द योयो रीमेक में काम किया, जिसमें उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शन हुआ। वर्ष 2020 में सिंगर सिमर कौर की विशेषता वाले लोको और नेहा कक्कड़ की विशेषता वाले मॉस्को माशुका की रिलीज के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। दोनों ने काफी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने सिंगर स्टार का एक ट्रैक बिल्लो तू आग है और जिंगल बेल में भी काम किया, जिससे उनकी संगीत प्रदर्शनी की सूची में इजाफा हुआ। अपनी गति को जारी रखते हुए हनी सिंह ने 2021 में इफ्ता खुल्लर के साथ फर्स्ट किस रिलीज किया। इसके बाद नेहा कक्कड़ के साथ सैया जी रिलीज किया, जो हिट रहा। उसी वर्ष ये टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ के साथ कांटा लगा और बूम बूम का भी हिस्सा थे, जिसमें संगीत उद्योग में उनकी निरंतर उपस्थिति प्रदर्शित किया। 2022 में नेहा कक्कड़ के साथ एक ट्रैक रिलीज किया था, मनाली ट्रांस, जो काफी सुपरहिट रहा। रानी मेरे साथ माल फूक फूक ले, थामू तेरी कमर धुएं के फिर घूट ले, सांसों से चढ़ेगी तू कश तो लगा ले, अरे दम बोले दम का हम मजा लूट ले, चंदन ये बदन मत कर तू जतन हम दम। 2023 में हनी सिंह ने काला स्टार रिलीज किया, जिसमें कई
स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए और दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने क खा गा, डिजाइनर और कैसानोवा जैसे ट्रैक के साथ अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखा। बाद में 2023 में हनी सिंह ने एक ट्रैक रिलीज किया था जो मौनी रॉय के साथ था, गतिविधि, जो काफी सुपरहिट रहा। बाद में 2024 में हनी सिंह ने अपना एल्बम ग्लोरी लॉन्च किया, जिसमें मिलियनियर, रैप गॉड और जट मेखमा सहित 18 ट्रैक शामिल थे। इस एल्बम ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया और इसे व्यापक प्रशंसा मिली, जिसमें कई गाने संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे थे। 2024 नवंबर में एक और ट्रैक रिलीज किया था जो कि पैराडॉक्स के साथ था, पायल, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट व्यूइंग मिला। उसके 220 मिलियन व्यूज अब तक मिल चुके हैं। दो 2025 में हनी सिंह ने आज तक के साथ मिलकर भारत में आगामी मेगा टूर की घोषणा भी की है। हनी सिंह को कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें से 2010 में पीटीसी पंजाबी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक 2010 गीत देसी दारू के लिए, 2011 में पीटीसी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक एल्बम फोक स्टार के लिए, 2012 में पीटीसी पंजाबी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक एल्बम फोर्थ इंटरनेशनल विलेजर्स के लिए। ऐसे कई छोटे मोटे पुरस्कार उनको मिले हैं अब तक के। इसी के साथ उनके साथ कई और विवाद भी जुड़ गए, जैसे अक्षय कुमार की फिल्म बॉस में हनी सिंह ने का गाना पार्टी ऑल नाइट विवाद के केंद्र में था। फिल्म के निर्माता को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करनी पड़ी, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने हनी सिंह के गाने में कथित अश्लील शब्द को म्यूट कर दिया। न्यायालय ने के वकील संजय भटनागर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बिना इस तरह के अश्लील शब्द के साथ गाना रिलीज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर तब तक रोक लगाने की मांग की थी जब तक कि फिल्म ने शब्द गाना हटा नहीं दिया जाता। 2014 में हनी सिंह और साथी रैपर रफ्तार के बीच इस बात पर विवाद था कि क्या रफ्तार को ये फगली फगली क्या है गाने के बोल का श्रेय मिलना चाहिए। 2015 में सेंट स्टीफंस कॉलेज की एक छात्रा का रैप वायरल हुआ, जिसमें उसने नारीवादी दृष्टिकोण से हनी सिंह के समस्याग्रस्त गीतों की पैरोडी की थी। Rap called an open letter to Honey Singh for a group of 30-odd people at an event. Delhi Poetry Slam has gone viral. Her rap targeted singer Honey Singh's misogynistic songs and slammed his objectification of women. Let me get this straight. I am not an afterthought. I am not an overpriced sweater in Zara. I am not the tears in the trial room. I am not a number on the queen or a kudi namkeen. I am not. दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और आगे अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।